जब पहुंचते हैं मथुरा में, अथापराहणे भगवान कृष्ण शंकर षडान्वितः मथुरां प्राविशद गोपैर दिदृक्षुः परिवारितः। अथापराहणे, अपराह्न में यानी दोपहर के बाद का जो समय, तीसरे पहर में, सुबह से चले तीसरे पहर पहुंचे। नगर के बाहर रहने की सुंदर व्यवस्था की गई थी कंस के द्वारा। विश्राम स्थल तक अक्रूर जी पहुंचाए और जाकर के महाराज को सूचना दिए कि आ गए हैं सभी, और पहुंचा के अपने घर चले गए। यहाँ रात व्यतीत हुई, सवेरा हुआ। मथुरा नगरी दिव्य सजाई गई है, खूब सजावट हुआ है। थोड़ी देर के बाद कन्हैया ने दाऊ भैया से सलाह किया और बाबा नंद से आज्ञा मांग ही तो ली। ग्वाल बाल सखाओं के साथ निकल पड़े मथुरा नगरी की शोभा देखने। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजा परीक्षित, जिस समय युगल जोड़ी चल रही थी मथुरा नगरी की उन गलियों से, आबाल वृद्ध वनिता सब अपलक नेत्रों से निहार रहे हैं। गजब के सुंदर छटा है, ऐसी अलौकिक छटा आज तक मैंने इन आंखों से कभी देखी नहीं है। धन्य होगी वो माँ जो ऐसे सुंदर सुंदर बेटे को जन्म दी होगी। गोपिकाएं, मथुरा नगर की नर नारियां सब अपलक नेत्रों से निहार रहे हैं। प्रासाद शिखरारूढ़ा प्रेत्योत्फुल्ल मुखाम्बुजा अभ्यवरसन सौमनस्यै प्रमदाबलके सबौ। भगवान कन्हैया दाऊ भैया ग्वाल बाल सखाओं के साथ आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तब तक राजमार्गे रंग कारज गमयान मनुमुदम गोपालानुमते चैव प्राहत मधुसूदन। कंस के राज दरबार का रजक धोबी जो कपड़े धुलने का काम करता था, महाराज के वस्त्र को धुले लिए आ रहा था। कन्हैया पहचान गए, ओ मामा जी राम राम। मामा जी राम राम। बोले कौन हो तुम? बोले हम तो कृष्ण और बलराम हैं। अच्छा अच्छा, तो तुम ही कृष्ण बलराम हो। ये बताओ, मामा तो तुम्हारे महाराज हैं, हमें क्यों मामा कहते हो? भगवान कहते हैं सीधा सा सिद्धांत है, मामा के गांव में पहुंचो, मामा की उम्र के जो मिलेंगे सब मामा ही तो लगेंगे। तो इसलिए मामा की उम्र के दिखाई पड़ गए सो मामा कह दिया, नाना की उम्र के जो मिलेंगे उन्हें नाना कहेंगे, जो हमारी उम्र के मिलेंगे हम भाई बाल लेंगे। सो मामा की उम्र के दिखे सो मामा कह दिया। तो बताओ, कन्हैया कहते हैं बड़े सुंदर सुंदर अद्भुत वस्त्र लिए हो मामा जी, प्रदान कर दो हम सबको। बोले वन में निवास करने वाले वनवासी कहीं ऐसे वस्त्र आंखों से देखे भी हो कि पहनना ही चाहते हो? बस इतना कहना ही तो देर था कि ऐसा तमाचा खींच के गोविंद ने मारा, सिर धड़ से अलग हो गया। परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव ये कौन था जो आज मुक्ति प्राप्त किया? बोले हाँ, ये तो रामावतार का वही धोबी है जो जानकी जी की निंदा किया था, और जिसके चलते लक्ष्मण के यहाँ तो जानकी जी का बहिष्कार कराया था। राम जी ने मुख से निंदा किया, सो मुख पर ही तमाचा जड़ा है गोविंद ने। आज इसका भी उद्धार हुआ है। वस्त्र को पहन लिए दोनों भाई और साथियों को भी पहना दिया। अवस्था तो बहुत कम है, 11 वर्ष की अवस्था है। मामा जी के बड़े बड़े वस्त्र को पहन करके बड़ी विचित्र वेशभूषा में। वस्त्र कितना भी सुंदर हो, लेकिन अगर साइज का नहीं है तो अटपटा लगता है कि नहीं? भले ही राजसी वस्त्र को पहना है भगवान ने, लेकिन साइज का था नहीं, इसलिए बड़ा ही अटपटा दिखाई पड़ रहा था। तो कोई बात नहीं, एक भक्त तो इंतजार कर ही रहा था भगवान का। पहुंचे जाकर के दर्जी के यहाँ। दर्जी देखते ही पहचान गया, परिचय हल्का सा दिया भगवान। अरे महाराज, अरे आइए आइए प्रभु, अरे कैसे कपड़े पहन रखे हो, आइए हम साइज का सिल देते हैं, एक बार दोबारा अवसर दे दीजिए। पहली बार अवसर कब दिया था भगवान ने? पहला अवसर राजा जनक के यहाँ जब चारों भाई पहुंचे थे, सीता स्वयंवर में विवाह जब हुआ था, चारों भाई जब दूल्हा बने तो यही दर्जी चारों के लिए कपड़े सिला था। आज भगवान ने दोबारा उसे अवसर दिया है, साइज का सिल दिया।
अच्छा, रामावतार की जो लीला शेष रही कृष्णावतार में कृष्ण ने पूरा किया है उसे। पश्चात भगवान वहां से और आगे बढ़े। ततः सुदामनो भवनम मालाकारस्य जगमतुः तौ दृष्ट्वा स समुत्थाय ननामो शिरसा भुवि। सुदामा नाम का माली, उसके घर गए भगवान। माली ने देखा, प्रसन्न हो गया। आइए आइए प्रभु, स्वागत है। दिव्य जो भी आसन था बैठाया उसी पर, और सुंदर पुष्पहार ला करके दोनों भाइयों को पहना करके स्वागत किया, और हाथ जोड़ करके कहता है, धन्यम कुलम में भवनम च जन्मत त्वयागते देव कुलानि सप्त मातु पितुः सप्त तथा प्रियाया वैकुंठलोकम गतवन्ति मन्ये। धन्य हो प्रभु, आप धन्य हो। आज आप पधार करके मुझे भी धन्य कर दिया। धन्यम, और कुलम, मेरा कुल धन्य हो गया। भवनम च धन्यम, मेरी जो कुटिया है जो महाराज, मेरी कुटिया भी धन्य हो गई। त्वया गते देव कुलानि सप्त, आपके आ जाने से महाराज मैं धन्य हो गया। माता पिता पुत्र पत्नी परिवारी जनों के साथ आज मैं कृतार्थ हो गया प्रभु आपके पधार जाने से। कौन था ये तो वही महाराज जनक के यहाँ पुष्प वाटिका का ये माली था। जब दोनों भाई पुष्प चुनने के लिए गए थे, माली ने देखा था राम लक्ष्मण को आए हैं, जब फूल चुनते हुए प्रभु मेरी ओर आएंगे तो सुंदर पुष्पहार बना के रखा था, श्रृंगार कर दूंगा, श्रृंगार कर दूंगा। अच्छा होता है ना, जैसे आम का बगीचा है, सुंदर फल लगे हुए हैं, लेकिन उस बगीचे का जो रखवाला होता है, रखवाली खूब करता है, लेकिन अगर आप पहुंच जाओ, अगर आपका वो मित्र है, आपको इससे बनती है, तो कहेगा जितना चाहो खा लो और थोड़ा सा घर भी लिए जाओ। जिसके पास जो होता है वो अपने प्रिय का उसी से स्वागत करता है। तो माली के पास फूल है तो भगवान का श्रृंगार स्वागत कर लेना चाहा। और इसी बीच में सीता जी सखियों के साथ जब पधारी तो दिव्य तेज था सीता जी के चेहरे पर। राम जी का चेहरा फीका पड़ गया। लक्ष्मण जी ने कहा, अरे ये कौन आ गई? इसके चेहरे के तेज के सामने तो मेरे प्रभु का तेज ही फीका पड़ रहा है। पूछते हैं कौन? राम जी ने कह दिया, तात जनक तनया सोई धनुष जग जय कारण होई। सोई धनुष जिनके लिए धनुष यज्ञ का आयोजन हुआ है। लेकिन महाराज कोई बात नहीं, आओ हम आपका श्रृंगार कर देते हैं। लक्ष्मण जी ने राम जी का विधिवत श्रृंगार किया है। अच्छा, जब एक बार श्रृंगार बढ़िया हो गया तो दोबारा श्रृंगार की जरूरत है क्या? नहीं है। माली बेचारा श्रृंगार से वंचित रह गया। भगवान भाव समझ गए, कोई बात नहीं, श्रृंगार कराऊंगा अगले अवतार में। अगले अवतार में भगवान ने श्रृंगार कराने का उसे जो वर दिया, मन ही मन आज भगवान देखो कैसे श्रृंगार करवा रहे हैं माली के हाथों से। माली ने खूब बढ़िया सजाया है, संवारा है, श्रृंगार किया है, फिर विदाई दिया है। भगवान आगे बढ़े। अथ ब्रजन राज पथेन माधवः स्त्रियं गृहीतांग विलेप भाजना विलोक्य कुबजाम युवतीं वरानना पप्र
प्रच्छयान्ति प्रहसन् रसप्रदः। भगवान राजमार्ग से जा रहे थे तो स्त्रियम गृहीतांग विलेप भाजनम, सैरंद्री 3 जगह से टेढ़ी त्रिवक्रांगराग लिए आ रहे थे। देखते ही भगवान समझ गए, ओ ये त्रिवक्रा है, सुंदर अंगराग ली है, लाओ इससे मांगा जाए। पहुंचते भगवान परिचय दिया, कौन हो तुम पूछती है जब, तब भगवान कहते हैं मैं तो कृष्ण और बलराम हूँ, देवी तुम बताओ कौन हो। तब वो कहती है दास्यास्म्यहं सुंदर कंस सम्मता, त्रिवक्र नामा ह्यनुलेप करोमणि, मदभावितं भोजपते रतिप्रियं, विनायवां कोऽन्यतमस्तदर्हति। महाराज ऐसे तो मैं दासी अहम सुंदर कंस सम्मता, महाराज कंस की मैं दासी हूँ, और त्रिवक्र नामा ह्यनुलेप कर्मणि, त्रिवक्रा के नाम से प्रसिद्ध हूँ। नाम तो मेरा सैरंद्री है, लेकिन टेढ़ी 3 जगह से हूँ, इसलिए त्रिवक्रा लोग मुझे कहते हैं। मैं भगवान के लिए अंगराग बनाती हूँ, लेकिन हे प्रभु आज आपके बिना, बिना इवाम, बिना आप दोनों के कोन्यत मस्तद रहती, मुझे कोई दूसरा दिखाई ही नहीं पड़ रहा है। इस सारा अंगराग में आपको भेंट करती हूँ। भेंट कर दिया गोविंद को। भगवान प्रसन्न हुए, कृपा करते हुए भगवान दाहिने पैर से उसके पैर को दबाए और दाहिने हाथ की 2 उंगली से उसके मुखमंडल को पकड़ के ऐसे उचक दिए। तो 3 जगह से टेढ़ी थी, सुंदरी स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गई। बोल द्वारकाधीश भगवान की जय हो। भगवान का काम हो गया। भगवान आगे बढ़े तो पीछे से पीतांबर पकड़ के खींची, प्रभु चलिए घर। भगवान ने कहा भी नहीं, बाद में आऊंगा। बाद में भगवान गए भी तो 8 दिन रात लगातार पति पत्नी की तरह निवास किए थे। परीक्षित चौंके, बोले हाँ हाँ चिंता करने की बात नहीं, सोचो मत, ये वही है सोपनखा रावण के बहनी, दुष्ट हृदय दारुण जैसे अहनी, पंचवटी सुगई एक पारा, देख विकल्प युगल कुमारा, ताते लगी रहो कुमारी, मनमाना कस्तुमय निहारी, तुम संपुरुष मौसम नारी, असजोग विद रचा विचारी। तो सीता चिते कही प्रभु बाता है कुमार मोर लघुभ्राता, ये वही है। नाक कान जब काट लिया गया इसका, तो रावण को सूचना दे करके सीधे पहुंचती है ये पुष्कर में। पुष्कर राजस्थान में जहां पर ब्रह्मा जी का मंदिर है, पुष्कर में एक सुंदर सरोवर है, ब्रह्म सरोवर के नाम से प्रसिद्ध है। उसी सरोवर में 10,000 वर्षों तक खड़ी होकर के जल में त्र्यंबकेश्वर भगवान भूत भावन की ये तपस्या की थी। बोले बाबा जब प्रसन्न होकर के आए, प्रकट हुए, बोले पर मांगो। तब ये मांगी थी कि श्री राम में बरु भूयान, देहि में तु सतां प्रियः, त्वं देव देव परम सर्वा, सामासि सां प्रभु। राम को मैं वर के रूप में चाहती हूँ। बोले बाबा ने कहा इम्पॉसिबल, संभव नहीं ना, बिल्कुल संभव नहीं। अच्छा तब चाहिए तो मुझे वही। बोले बाबा ने कहा राम नहीं, राम जी कृष्ण बन करके जब आएंगे तो जरूर तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करेंगे। आज वही राम जी जब कृष्ण बन करके आए सो मनोरथ पूर्ण किया है। आगे बढ़े भगवान, ततः पौरान पृच्छमानो धनुषहस्तान मच्युतः, तस्मिन् प्रविष्टो ददृशे धनुरैन्द्रमिवाद्भुतम्। कंस का जो धनुष रखा था, दरवाजे पर द्वारपाल लगे हैं, बरजने पर भी नहीं माने, प्रवेश कर गया। शक्ति का आवाहन किए हैं भगवान और धनुष उठा करके प्रत्यंचा चढ़ा दिए। धनुष टूटा, कंस के कान में आवाज पड़ी, कंस की घबराहट बढ़ी, भेजा सैनिकों को, काम तमाम सब मारे गए।
लौटते हैं भगवान। अब आओ जल्दी चलते हैं कंस के पास। आए सीधे जब पहुंचते हैं दोनों भाई जब प्रवेश करते हैं रंग द्वार की तरफ तो गजब कुबलिया पीठम रंग द्वारम अवस्थितम बीच कृष्णो महामात्रम प्राह गंभीरया गिरा। कुबलिया पीठ नाम का हाथी 10,000 हाथियों की ताकत रखने वाला महावत ने प्रेरित किया। और जो ही आगे बढ़ा सो कृष्ण बलराम ने पूछ और सूंड पकड़ करके घुमा के आकाश में फेंक दिया। सो गोविंदाय हाथी की दांत को उखाड़ लिए खिलौना के लिए मानो उपहार के लिए लेकर के आगे बढ़े। सुखदेव जी कहते हैं राजन तनिक अब देखो गजब की शोभा हो रही है गोविंद की। तौरे जतुरंग गतौ महाभुजौ विचित्र भेषाभरणस्तगंबरौ यथा नटा उत्तम वेशधारिणौ मनः क्षिपन्तौ प्रभया निरीक्षता। तौरे जतौ रंग गतौ महाभुजौ आज ये महाभुज आ जाना बाहु गोविंद भीतर जब प्रवेश कर रहे हैं विचित्र वेश से व्यवस्थित हैं और देखने में ऐसा लगता है जैसे यथा नटा उत्तम वेशधारिणौ मानो दो नट उत्तम वेशभूषा से व्यवस्थित होकर के अखाड़े में लड़ने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पर भगवान को नट कह करके संबोधित किया है। मैंने निवेदन किया है कथा में कि भगवान को जो जिस रूप में चाहता है भगवान उसको उसी रूप में मिलते हैं। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तिल तैसी। वो सब भगवान को आज योद्धा के रूप में चाह रहे थे सो भगवान ने बना लिया मानो यथा नटा उत्तम वेश धारण। पहुंचते हैं भगवान गगन चुंब एक मंच बनावा तापर कंस बैठ भरमावा। ऊंचे मंच पर सिंहासन पर बैठा है। अखाड़े में मुष्टिक चाणूर तोसल कोट नाम के पहलवान वार्म अप हो रहे हैं। भगवान मामा के चरणों में प्रणाम करते हैं। आइए कृष्ण बलराम मामा के यहाँ नहीं बल्कि मल्लशाला में तुम्हारा स्वागत है। आज मामा के यहाँ स्वागत नहीं है, आज मल्लशाला में स्वागत है। कंस की आज्ञा हुई अखाड़ा प्रारंभ कराया जाए। मुष्टिक चाणूर तोसल कोट नाम के पहलवान इशारा कर रहे हैं आओ जल्दी। अब तो भगवान ने सोचा ये तो गजब की व्यवस्था है, इतने बड़े बड़े पहलवानों से कुश्ती लड़नी पड़ेगी। मन ही मन तो भगवान सोच रहे लेकिन उनको तो पता है कि इसीलिए तो आया ही हूं। पर दाऊ भैया की समझ में ये सब दृश्य नहीं आया, नाराज हो गए, विरोध करना चालू किया और सब लोग भी विरोध करना शुरू कर दिए। दाऊ भैया सीधे पहुंच गए मुष्टिक के पास। है मुष्टिक शर्म नहीं आती? 10,000 हाथियों की ताकत रखने के बाद हम बालकों के सामने ताल ठोंकते हुए शर्म नहीं आती? मुष्टिक ने कहा न बालो न किशोरस्तम बलश्च बलिनांबरः। दाऊ भैया क्या बात करते हो आप न तो बालक हो न किशोर हो। बोले तब क्या दिखाई पड़ता हूँ? कहते हैं कि जिस बल का लोग घमंड करते हैं आपका तो नाम ही बलराम है। सहस्त्रमंते भवलम दधानो दीपो महद्भ्याम निहितः सलीलम। आप तो शत्रु समूह में जब प्रवेश कर जाते हैं ना भैया, जैसे एक हाथी सरोवर में स्नान करने जाता है और स्नान करते समय हजारों कमल फूल को सूंड में लपेट के नष्ट कर डालता है, ऐसे ही आप हो। शत्रु के बीच में पहुंचे नहीं कि सहस्त्रों शत्रुओं को ऐसे ही मान मर्दित कर देते हो आप साधारण नहीं है। कन्हैया ने सोचा कि दाऊ भैया लगता है विरोध में खड़े हो गए हैं, अब बात नहीं बनेगी। फैलाई अपनी माया भगवान ने, अलग अलग रूपों में दिखाया है भगवान ने सबको। मल्लाश्च मल्लम च नरा नरेन्द्रम स्त्रियः स्मरं गोपगणा व्रजेशम। पिता सुतं दण्डधरं ह्यसन्तो मृत्युं च कंसोऽपि बुधा विराजम्। जितने मल्ल योद्धा थे सबको भगवान मल्ल योद्धा नजर आ रहे। मल्लाश्च मल्लम च नरा नरेंद्रम। जितने नर बैठे हुए हैं सबको नरेंद्र नजर आ रहे हैं।
स्त्रियः स्मरम, जितनी नवयुवतियां बैठी हैं सबको भगवान साक्षात कामदेव नजर आ रहे हैं। स्त्रियः स्मरम गोपगणा ब्रजेशम, जितने गोपगण बैठे हुए हैं सबको भगवान ब्रज का स्वामी नजर आ रहे हैं। पिता सुतम बाबा नंद को तो छोटा सा कन्हैया ही नजर आ रहे हैं, लेकिन मामा कंस को तो साक्षात यमराज के रूप में यमराज के रूप में साक्षात भगवान दिखाई पड़ रहे हैं। दोनों भाई एक दूसरे का हाथ पकड़ करके कूद पड़े अखाड़े में। मुष्टिक, चाणूर, साल, 2 साल कूट नाम के पहलवान युद्ध करने के लिए अखाड़े में बारी बारी आए। भगवान ने तमाम कर दिया। कंस ने देखा बड़े बड़े पहलवान यही इन्हीं वीरों के बल पर तो हमने सबको बुलाया था, इनको बुलाया था, अब यही मारे गए, अब बात नहीं बनेगी। अब तो है सुनो, निहसारियत दुर्वृत्तौ, जल्दी से इन दोनों को नगर से बाहर निकाल दो। निहसारियत दुर्वृत्तौ वसुदेवात्मजौ पुरात धनम हरत गोपा नाम नंदम बदने दुर्मतिम, जितने गोपगण आए हुए हैं सबका धन छीन लो, नंद बाबा को बांध लो और इन दोनों को नगर के बाहर निकाल दो। लगे चिल्लाने, आकार मच गया और अपने आप को स्वतंत्र महसूस कर रहा है, चाहे जैसे भी हो यहाँ तक वो नहीं पहुंच पाएगा। देखते ही देखते भगवान एक ही छलांग में ऊंचे मंच पर मामा के सिंहासन पर पहुंच गए। कंस घबराया, यहाँ तुम आ गए। ज्ञान से तलवार निकालना चाहा, संभाल रहा है, पकड़ लिया है भगवान ने केस को पीछे से जाकर के। कंस ने कहा कौन हो तुम? भगवान ने कहा ऐसे नहीं पहचानोगे। याद करे आकाशवाणी, जिस समय मेरे पिता मेरी मां देवकी से विवाह करके लेके आ रहे थे ना, उस समय रथ कौन चला रहा था? कंस ने कहा मैंने। कहा रथ चला रहे थे, आकाशवाणी सुनी थी ना तुमने? बोले हाँ सुना था। बोले आकाशवाणी ने क्या कहा था? अस्यास्तमष्टमो गर्भो हत्यायाम वसे बुधा। बोले हाँ, अब मैं ही हूँ देवकी के 8वें गर्भ के संतान, तेरा काल। कंस ने कहा मुझे छोड़ दो, मेरे केस में बड़ी पीड़ा हो रही है। भगवान कहते हैं आकाशवाणी को सुनने के बाद तुमने मेरी मैया देवकी का केस ऐसे ही पकड़ा था, उस समय तेरे समझ नहीं आया, मैं अपनी बहन का केस पकड़ रहा हूँ, कितनी पीड़ा होती होगी। आज तेरे केस को पकड़ करके मामा जी मैं यही बताना चाहता हूँ, केस उखाड़ने में कितनी वेदना होती है, ऐसी ही पीड़ा मेरी मैया को उस समय हुई रही होगी। उस समय आप मेरी माँ का केस उखाड़े थे, गिर गया उसका नीचे। उसने कहा तुम मुझे मार नहीं पाओगे। भगवान ने कहा मैं तुझे मारूंगा भी नहीं, मैं तुझे मारने नहीं आया हूँ। उठा लिया भगवान ने और ऊंचे मंच से नीचे फेंक दिया और उसके ऊपर कूद पड़े। कूदने मात्र से ही समाप्त हो गया। और कृष्णदेव की मारे क्या भगवान? मारे नहीं ना, उठा के फेंक ही तो दिया है, मारे कहा हो? कूद पड़े उसके ऊपर, मर गया तो क्या करे? 8 भाई उसकी और थे, सभी लड़ने के लिए आए, भगवान ने सबको समाप्त कर दिया। कंस की दोनों पत्नियां आस्ती और ताप्ती, ये दोनों मामी है ना भगवान की, ये दोनों कंस के शरीर को पकड़ करके रोने लगी। हा नाथ प्रिय धर्मज्ञ करुणानाथ वत्सल त्वया हतेन निहता वयं ते सगृह प्रजा। हे नाथ, हे करुणानाथ वत्सल, आप दुनिया छोड़ करके चले गए, अब बताओ हम सब कैसे रहेंगे, किसके सहारे रहेंगे? हम आपको बहुत समझा रही थी कि कृष्ण से बैर मत करो, लेकिन तुम नहीं माने। आज मुझे पता चला कि जो भगवान से बैर करते हैं स्वामी, उनकी यही दशा होती है जो आज आपकी हुई है। अपने मामियों को रोते हुए जब देखते हैं भगवान, तो आकर के कहते हैं कि मामी जी शोक का समय नहीं है, माता पिता बंधुपति होई, जन्म मरण यह पुनि पुनि होई,
मामी जी अब शोक न कीजिए, मामा जी का तर्पण कीजिए, मामा जी को पानी दीजिए। तर्पण का समय आ गया। वहां से भगवान फिर नंद बाबा को अपने गोप बालकों के साथ वापस लौटा दिए, दाऊ भैया के साथ नहीं रहने लगे। गए भगवान कारागार में अपने नाना उग्रसेन को बंधन मुक्त कराए हैं, सिंहासन पर उनको बैठाए हैं। फिर अपने माता पिता के पास गए। मातरम पितरम चैव मोचयित्वाथ बंधना, कृष्ण रामौ ववन्दाते शिरसा स्पृश्य पादयो। माता पिता को बंधन मुक्त कराया है, उनके चरणों में प्रणाम किया है। देव की वसुदेव आज अपलक नेत्रों से अपने गोविंद को निहार रहे हैं। आज वसुदेव जी सोच रहे हैं मेरा वही लाला है जिसको मैं इतना बड़ा छोटा सा छोड़ के आया था, आज इतना बड़ा हो गया। जिसको मैं अपना छोटा सा बेटा समझ रहा हूं ना, मेरा छोटा सा बेटा नहीं, ये तो साक्षात नारायण है। देवकी वसुदेवस्य विज्ञान जगदीश्वर। भगवान ने जब देखा कि मेरे माता पिता मुझे भगवान समझ रहे हैं, इतने दिनों के बाद माता पिता के साथ रहने आया हूं, मेरे माता पिता मुझे ही भगवान समझे, ये अच्छी बात है। एक दिन एक बेटा कहीं से दौड़ा दौड़ा आया अपनी मम्मी के पास, आकर के कहता है मम्मी मम्मी ये बताओ मैं भगवान जैसा दिखता हूं ना? मम्मी ने कहा नहीं तो बेटा, तुम भगवान जैसे कहाँ दिखते हो? नहीं नहीं मम्मी मैं भगवान जैसा दिखता हूँ। अच्छा बेटा कैसे पता चला तुम्हें? बेटे ने कहा मम्मी सच बताऊं मैं जहां ही पहुंचता हूं ना, वही लोग कहते हैं हे भगवान फिर आ गया। बोल सच्चिदानंद भगवान जय हो। जहां ही पहुंचता हूं वही लोग यही कहते हैं। तो मैंने सोचा मैं भगवान ही हूं क्या, तभी लोग कहते हैं हे भगवान फिर आ गया। भगवान कहते हैं मेरे माँ बाप मुझे भगवान समझे ठीक नहीं है, दंडवत किया। और कहते हैं इस दुनिया में जो पुत्र समर्थ होकर के भी माता पिता की सेवा नहीं करते, वो जीवन जीते हुए भी मुर्दे के समान होते हैं। वहां से आए देवकी वसुदेव ने अपने लाला को पुनः प्राप्त किया है। आज 11 वर्ष के हो गए भगवान, अभी जनेऊ संस्कार नहीं। आज भगवान का क्षौर कर्म संस्कार हो रहा है, अब तक नहीं हुआ था। जब तक भगवान गोकुल में रहे 4 काम नहीं किए थे। पहला काम भगवान कभी केस नहीं कटाए थे, प्रतिज्ञा रही भगवान की जब तक मामा कंस का उद्धार नहीं कर दूंगा अपने केस नहीं कटवाऊंगा, ये प्रतिज्ञा रही। दूसरा भगवान कभी हथियार नहीं उठाए थे, बंसी से ही काम चल जाता था। जहां चलता था ना कुछ काम तीरों अरु कमानों से विजय नटवर की होती थी, वहां मुरली की तानों से। क्या मतलब है हथियार उठाने का, काम चल ही जा रहा है। तीसरा भगवान कभी जूता चप्पल नहीं पहने थे, नंगे पांव ही चला करते थे, नंगे पांव। कुछ गरीब ग्वाल बाल भी थे भगवान के साथ, जूते चप्पल पहनने की व्यवस्था उनके पास नहीं था। भगवान ने सोचा मैं पहनूंगा, जिनके हीन भावना होगी, इसलिए नहीं पहने। दूसरा कारण जिस ब्रज रज की चाहत बड़े बड़े यति सन्यासी महात्मा करते हैं, थोड़ी सी ब्रज रज मिल जाए मैं शीश चढ़ा लूं उसे। भगवान कहते हैं इस ब्रज रज से मेरे भक्तों का कितना लगाव है, उसी ब्रज रज को अगर मैं जूता चप्पल से कुचलूं तो ठीक बात नहीं है, इसलिए नहीं पहने भगवान का। चौथा भगवान कभी मुकुट नहीं पहने, मोर पंख को ही भगवान ने धारण किया। मोर पंख इसलिए पहनते हैं भगवान कि मोर पक्षी
रति क्रीड़ा से रहित होता है। इसलिए भगवान काम पर विजय प्राप्त करने के लिए मोर के पंख को धारण किया है। आज गर्गाचार्य जी महाराज को बुला करके भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न कराया जाता है। सौरी गर्ग समाहूय श्री कृष्ण बलदेवयो यज्ञोपवीतं विधिवत कारयामास धर्मवित्। जनेऊ संस्कार भगवान का संपन्न कराया है। आजकल के ब्राह्मण क्षत्रिय के बच्चे जनेऊ नहीं पहनते। कान पर चढ़ाना शर्म आती है। मैं कहता हूं मत चढ़ाओ, कंधे पर पहने रहो, इतना ही पर्याप्त। यज्ञोपवीत में जो 3 सूत्र होते हैं ना, तीनों सूत्रों को जब आप धारण करोगे तो 3 ऋण से मुक्ति होती है। 3 ऋण तुम्हारे ऊपर है, माता का ऋण, पिता का ऋण और गुरु का ऋण। 3 सूत्र को धारण करोगे तो 3 ऋण से मुक्ति हो जाएगी। इसलिए जनेऊ को जरूर पहनो। अब पढ़ने की व्यवस्था, पढ़ाई कहाँ होगी? तो उज्जैन में महर्षि शांतिपन के आश्रम में पढ़ने के लिए, विद्याध्ययन के लिए भेजा गया। भगवान गुरुदेव के सानिध्य में 64 दिनों तक निवास किए और 64 कलाओं में पारंगत हो गए। क्या भगवान को कुछ आता नहीं? जिनसे सारा शास्त्र निकला हुआ है, सारे वेद वेदांत विद्याएं जिन्हीं से प्रकट हुई हैं, आज वही विद्या अध्ययन कर रहे हैं गुरुदेव के सानिध्य में। केवल दुनिया वालों को बताने के लिए कि पृथ्वी पर आओगे तो गुरु बनाना आवश्यक होगा। गुरु बिना ज्ञानम न भवति, बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता। आप वेद पढ़ करके वेदज्ञ बन सकते हो, शास्त्र पढ़ करके शास्त्रज्ञ बन सकते हो, पुराणों को पढ़ करके पौराणिक हो सकते हो, 14 विद्याओं को पढ़ करके आप विद्वान हो सकते हो। इस दुनिया में बहुत कुछ पढ़ करके आप बहुत कुछ जान सकते हो, लेकिन बहुत कुछ जानते हुए भी आप सब कुछ नहीं जान सकते। इसलिए गुरु की आवश्यकता है। हमारे राम जी को देखो, वेद पुराण वशिष्ठ बखानहि, वेद पुराण वशिष्ठ बखानहि, सुनहि राम यद्यपि सब जानहि, सुनहि राम यद्यपि सब जानहि, सुनहि राम यद्यपि सब जानहि। सब जानते हैं फिर भी सुनते हैं। गुरुदक्षिणा के रूप में समुद्र की लहरों में प्रभास क्षेत्र में खोया हुआ इकलौता गुरु माता का पुत्र खोजने के लिए समुद्र में प्रवेश किए और पंचजन नाम के राक्षस को मार करके पंचजन्य शंख को भगवान ने धारण किया। यमलोक पहुंच करके भगवान गुरु माता के पुत्र के प्राण को वापस किया है और शरीर का निर्माण करा करके गुरुदक्षिणा के रूप में गुरुपुत्र को वापस लेकर के गोविंद मथुरा पर वापस आ गए। अब भगवान मथुरा नगरी में रह रहे हैं और अपने परम प्रिय व्यक्ति के रूप में स्थापित किया है उद्धव जी को, जो उद्धव जी भगवान के चचेरे भाई हैं और मथुरा के महामंत्री पद को भी इन्होंने सुशोभित किया है। भगवान यहाँ तो प्रेम से रह रहे हैं, वहां सारे ब्रजवासी कन्हैया की याद में तड़प रहे हैं, क्योंकि यह संग में लागे डोले सदा, बिनु देखे धीरज जानती है, छिनहु जो वियोग
चाल प्रलय के सुठानते हैं। बरुनी में फिरई ना झपई ओ झपई, पल में न समाये वो जानते हैं। प्रिय प्यार तिहार निहार बिना, दुखिया अखिया नहीं मानती हैं। गोपिकाओं के अंदर गोविंद से प्रेम और उसी प्रेम के वशीभूत हुई गोपिकाएं। सारे ब्रजवासी सब गोविंद के लिए प्रेम के वशीभूत हैं, क्योंकि जो प्रेम की गली में कभी आया ही ना हो उसे क्या पता कि प्रियतम का ठिकाना कहाँ है, नहीं पता। जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में, जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रीतम का ठिकाना क्या जाने। जिसे कभी प्रेम किया ही नहीं, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जिसे कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जिसे कभी जो वेद पढ़े और भेद करे, मन में ही नहीं निर्मलता है। जो वेद पढ़े और भेद करे, मन में ही नहीं निर्मलता है। कोई कितना चाहे ज्ञान कहे, कोई कितना चाहे ज्ञान कहे, भगवान को पाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में
नहीं वो रूप बताना, क्या जाने जिसे अंधे कभी वो देखा नहीं वो रूप बताना, क्या जाने जो गोविंद से अलौकिक प्रेम था। इधर भगवान भी सोच रहे हैं कि मेरे ब्रजवासी मुझे बहुत याद आ रहे हैं। उद्धव जी ने जब पूछा तो कन्हैया ने उद्धव जी से कह दिया कि आप ही चले जाते, मेरे ब्रजवासियों को कुछ अपना ज्ञान सिखा जाते। उद्धव जी ने कहा मैं भी जाता हूँ, समझा बुझा के वापस आ जाऊंगा। उद्धव जी जब यहाँ पहुँचते हैं तो यहाँ तो सब बदला बदला मजादा है, कुछ समझ में बात नहीं आती सब। उद्धव जी जब यहाँ पहुँचते हैं, चले चले मथुरा से जब उद्धव तो वृंदावन निकट आया। वृंदावन में जब पहुँचे तो प्रेम ने अपना रंग दिखाया। उद्धव जी को समझ नहीं पाए और रथ से जो ही उतर करके वृंदावन की धरती पर कदम रखते हैं तो एक नई चेतना का मानव संचार हो गया। गोपिकाएं घेरी हैं, मैया यशोदा नंद बाबा आदि सब बैठे हैं। उद्धव जी को समझ नहीं पा रहे हैं। मैया ने कहा कहिए प्रिय उद्धव श्याम सखा, सुधि लेते हो श्याम हमारी कभी। कभी पूछे थे माता यशोमती को, सखा मंडली प्राणों से प्यारी कभी। कभी पूछे थे माता यशोमती को, सखा मंडली प्राणों से प्यारी कभी। हरे कृष्ण निराश्रित धेनुओं को, श्री गिरिवन को गिरिधारी कभी। फिर होवेगी क्या शुभ दर्शन के, दुखियाय अधिकारी कभी। उद्धव जी ने कह दिया नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, उस सब की याद हमेशा करता है। गोपिकाएं जब घेरती हैं तो उद्धव जी कहते हैं सुनो सुनो, ज्यादा इधर उधर की बात नहीं, साकार मन से मन को हटा करके निराकार में लगा दो। गोपिकाएं कहती है मन भी 10-20 प्रकार का होता है क्या, इत्यादि सारी बातें। भाई एक गोपी कहती है अरे क्या समझेगा, नहीं चित्त लखान चरित्र सुना वह सुंदर श्याम को जाने ही क्या। मन में न बसा मन मोहन जो वह ठान किसी पर ठाने ही क्या। जिस बंदर ने इमली ही चखी वह स्वाद सुधा पहचाने ही क्या। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं वह प्रेम किया हो को जाने ही क्या। दादाजी के पास सब पहुंचती हैं उद्धव जी को लेकर के, तो सूख कर कांटा हुआ तन बिकल बेहाल मन। बाल बिखरे शुष्क थे मुरझा हुआ था विधु बदन। वह निकलती आहती थी आँख आंसू से भरी।
वसनयस्तभ्यस्त थे दुखलता पूरी हरी। और राधिका जी के पास जब पहुंचते हैं तो राधिका जी ने श्याम सुंदर का ध्यान किया तो भगवान बगल में ही विराजमान हो गए। उद्धव जी जो कह के आए थे कन्हैया से कि 10 मिनट में समझा के वापस आता हूं ना, 6 महीने रुक गए हैं। और 6 महीने बाद जब लौटे तो कन्हैया ने कहा आइए आइए क्या हाल चाल है। उद्धव जी ने कहा कन्हैया कुछ मत पूछो, हाल तो बड़ा बेहाल है। अरे भाई बात क्या हो गई? कन्हैया अब मैं मान गया कि ज्ञान से ज्यादा श्रेष्ठ भक्ति है। कन्हैया ने कहा मान गए? मेरे प्यारे परम प्रिय उद्धव, मैं तुम्हारी बाणी से यही सुनना चाहता था। कोई बात नहीं, भक्ति के रंग में आप भी रंग गए, ज्ञान तो आपको है ही है। अब ज्ञान से भक्ति और भक्ति से ज्ञान की दिव्य शोभा होगी। सुखदेव भगवान कहते हैं राजन, इसके बाद भगवान अक्रूर के घर गए थे और कुब्जा के घर गए थे। फिर 10वें स्कंध का जो पूर्वार्ध 49 अध्याय का है वो समाप्त होता है। अब 50वें अध्याय में जब प्रवेश करते हैं तो जरासंध का आक्रमण हुआ मथुरापुरी पर। मथुरापुरी पर जरासंध का आक्रमण हुआ तो भगवान ने 17 बार उसे पराजित करके भेजा। 18वीं बार कालेवन मलयक्षों की सेना लेकर के आया। फिर भगवान भागे, कालेवन के आगे आगे भगवान भागे और मुचकुंद के द्वारा कालेवन को भस्मसात करवाया है। और द्वारकापुर का निर्माण कराने के बाद गोविंद ने द्वारकाधीश के सिंहासन की शोभा बढ़ाई है। बोल द्वारकाधीश भगवान की जय। इसका थोड़ा आध्यात्मिक भाव आप समझिए। 50वें अध्याय में जरासंध ने आक्रमण किया। कहां? मथुरापुर। संतों के भाव ये हैं कि हमारा शरीर ही मानो मथुरा है और हमारा शरीर भी जब 50 वर्ष पार करता है तो शरीर रूपी इस शरीर पर भी जरासंध का आक्रमण होने लगता है। जरा माने बुढ़ापा, जरा माने बुढ़ापा। 50 क्रॉस किए ना कि जरा ने आक्रमण करना शुरू किया। अच्छा, जब 50 हम क्रॉस करने लगते हैं और जरा का आक्रमण होने लगता है तो हम एन केन प्रकारेण दवा आदि पौष्टिक तत्व आदि खा खा करके हम जरा को पराजित करने का प्रयास करते हैं। ईमानदारी से बताना, बुढ़ापे को हम पराजित करने का प्रयास करते हैं। जैसे जरासंध ने आक्रमण किया मथुरा पर तो भगवान ने 17 बार पराजित किया। ऐसे ही शरीर रूपी मथुरा पर जब जरा आक्रमण करता है तो हम भी 17 बार कम से कम जरा को दूर भगाने का प्रयास करते हैं, बुढ़ापा हट जाए, बुढ़ापा का कोई असर न रहे। लेकिन 17 बार हराने के बाद 18वीं बार वो जरा किसी और की सहायता लेती है। जरासंध ने इस बार कालेवन का सहारा लिया। कालेवन का सहारा लिया। कालेवन जब आया तो भगवान को भी द्वारका छोड़ करके भागना पड़ा। बोल सच्चिदानंद। मथुरा छोड़ करके भागना पड़ा द्वारकापुर, है ना। मतलब कहने का सज्जनों ये है कि शरीर रूपी मथुरा पर जब जरा केवल अकेले आक्रमण करती है तो हम जरा को तो पराजित कर देते हैं। तो जरा जब अपने को कमजोर समझती है तो काल को लेकर के साथ में आती है। जो काल हमारे ऊपर आक्रमण करता है तो हमको भी शरीर को खाली ही कर देना पड़ता है। जैसे भगवान ने मथुरा को खाली करके द्वारकापुर में जाकर के डेरा जमाया है, वैसे ही जरा जब काल के साथ आक्रमण करती है तो हमको भी शरीर रूपी मथुरा को छोड़ करके काया परिवर्तित कर देनी पड़ती है। बोल द्वारकाधीश भगवान की जय। यही इसका आध्यात्मिक भाव है। राजा बन गए द्वारकाधीश, रानी की व्यवस्था और करनी है। राजा से भीष्म को नाम विदर्भाधिपतिर्महान,
तस्य पंचा भवन पुत्रा कन्यका च वरानना। विदर्भ देश के राजा भीष्म 5 पुत्र और एक पुत्री रुक्मिणी नाम की कन्या विवाह की योग्य हुई। पिताजी ने सोचा कि विवाह द्वारकाधीश के साथ करा दूं, पर भाइयों ने कहा नहीं, विवाह हम अपने हिसाब से करें। ऐसे भी बहुत सीधा सा सिद्धांत है। बूढ़ा पिता अपनी बेटी का विवाह जब अपने तरीके से करना चाहता है तो नौजवान जो बेटे होते हैं कहते हैं पिताजी हो गई आपकी, बहुत किया आपने, अब नए जमाने के तरीके से थोड़ा विवाह करने की व्यवस्था बनाई जाए। तो बेटे लोग जब पिता से ऐसी बात कहते हैं तो पिता भी भाई चुप होके बैठ जाता है। ठीक है भाई, जब जैसी आप लोगों की मर्जी वैसी करो। पिता मजबूर हो जाता है। अब रुक्मी आदि ये जो 5 भाई थे, इन सबने कहा दिक्कत की बात नहीं है, बस जल्दी सारी व्यवस्था हो जाएगी। फटाफट चेदी नरेश दमघोष के पुत्र शिशुपाल जो परम मित्र था रुक्मी का, तय कर लिया विवाह। विवाह तय हो गया। आया पिताजी से बता, पिताजी चिंता करने की बात नहीं, बस परसों ही बारात आएगी। पिताजी ने कहा बड़ी जल्दी। हाँ पिताजी, आजकल आप सब पुराने जमाने के लोग हो, इधर उधर अपना ढूंढते रहते हो। हम नए जमाने के लोग तो चट मगनी पट ब्याह वाले हैं, हम नए जमाने वाले हैं ना, तो हमारे विधान में देर नहीं लगती। नए जमाने वाले ऐसे विवाह करते हैं। अब तो रुक्मिणी ने सोचा कि बात नहीं बनी, अब क्या होगा। बात की व्यवस्था बदली तो हे नारायण कैसी व्यवस्था बनेगी। गई भाभी जी के पास, भाभी जी से कहती हैं कि भैया ने तो विवाह हमारा गलत जगह से तय कर लिया। मैं तो अपने चित्त में चितचोर का चित्र बना लिया है और चितचोर के ही साथ में मेरा चित्त रमा हुआ है। बोल द्वारकाधीश भगवान की जय हो। चितचोर, चितचोर मेरे चित्त में समाया हुआ है, इसलिए अपने चित्त में हम तो चितचोर का चित्र बनाए हुए हैं। भाभी जी आप ही मेरी कोई मदद करो। बोल भागवत भगवान की जय हो। देखो भगवान के विवाह की तैयारी हो रही है। बारात में चलने वाले लोग सभी तैयार हैं और हमारे बीच में मेरे पूर्व विधायक प्रिय संतोष पांडे जी का भी आगमन हुआ है। आज हम यही मानेंगे कि ये भी भगवान के बाराती बन करके ही आ रहे हैं। भगवान का विवाह होने जा रहा है। बोल सच्चिदानंद भगवान की। भगवान जय श्री राम। धन्यवाद महाराज जी। सबसे पहले आपको प्रणाम करके अनंतपुर गांव में भागवत के कार्यक्रम में उपस्थित जितने भी बुजुर्ग हैं मैं सबको प्रणाम कर रहा हूं। माताओं को प्रणाम कर रहा हूँ, बच्चियों को, स्नेह युवा साथियों को भी धन्यवाद। और मुझे इस पावन अवसर पे आपका आशीर्वाद मिला, तमाम सम्मानित लोगों का आशीर्वाद मिला, मुझे
मौका मिला आपके बीच में आने का, इस पवित्र काम में मैं भी सहभागी बना। मैं मानता हूँ कि जहाँ भी धर्म का काम होता है तो वहाँ खुशहाली तरक्की सब मिलती है लोगों को। जितने भी लोग इस कार्यक्रम में सहभागी बने हैं, मैं भगवान कृष्ण जी से कामना करता हूँ कि सबका जीवन खुशहाल बनाएं, सब तरक्की करें, सब आगे जाएं। और महाराज जी का तो मेरा पारिवारिक स्नेह है, बहुत स्नेह मुझे मिलता है आपसे। हमारी माता जी भी आपको बहुत स्नेह करती हैं, और ये तो मेरा गांव है, घर है, परिवार है, सब मुझे जानते हैं, और सबके सुख दुख में मुझे मौका मिलता है तो मैं भागीदारी भी करता हूँ। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा आपके बीच में कि जब भी आपका आशीर्वाद मुझे मिला, मैं कोशिश की कि समाज को ताकत दें, समाज को आगे बढ़ाएं। क्योंकि ये धार्मिक आयोजन है, इसमें बहुत राजनीतिक बात नहीं की जा सकती, पर मैं इतना जरूर कहूँगा कि आपने मुझे आशीर्वाद दिया था। 2012 में मुझे विधायक बनाया था, और मेरे बड़े भाई को भी विधायक बनाया था आप लोगों ने 2002 में। तभी मैंने कोशिश की थी कि समाज में हमारी ताकत से अगर विकास हो उस क्षेत्र का, और लोगों का मान सम्मान स्वाभिमान सुरक्षित हो, ऐसा मैंने कोशिश की थी अपने समय में कि समाज की रक्षा हो और समाज आगे जाए। बहुत सारे लोग राजनीति में आरोप प्रत्यारोप करते हैं, कुछ लोग दलील निष्ठा की बात करते हैं। मैं तो केवल महाराज जी इतना कहना चाहता हूँ, दलील निष्ठाएं होती हैं, ये व्यक्तिगत संबंध ज्यादा मायने रखता है। और यहाँ कोई ऐसा नहीं जिसको मैं जानता नहीं, जिसको पहचानता नहीं, और जिसके लिए जब मौका लगा होगा मैंने किया नहीं होगा, सबको पता है। अभी क्या तुलना करे, ये धार्मिक मंच है, लेकिन मैं इसलिए बात कह रहा हूँ कि अभी जो मौजूदा यहाँ के विधायक हैं, आप लोग भली भात जानते हैं, वो तो गाते हमारी हटरिया पे आ जा रहे समरिया। महाराज जी ऐसे तो हमें तो ये गाना नहीं आता, हमें तो नहीं आता सोहर ओहर गाना, पर हमें जरूर आता है कि आपके मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने के लिए मुझे अपना खून भी बहाना पड़े तो ये मुझे आता है, ये मुझे करना आता है और मैंने किया है। और मैं केवल इतना ही कहूँगा कि आप लोग मुझे देखें, आज मैं विधायक हूँ तो भी और नहीं हूँ तो भी, और लम्हुआ का नाम मान सम्मान मैंने हमेशा बढ़ाया अपने काम से। पूरे प्रदेश में आप चले जाइए, कहीं पूछ लीजिए, आज लम्हुआ का नाम लीजिए, आप दावे के साथ मैं कह सकता हूँ महाराज जी, लोग मेरा नाम लेंगे आपसे। कहीं भी, या गोरखपुर चले जाओ, या गाजियाबाद चले जाओ, या किसी भी हिंदी भाषी क्षेत्र में चले जाओ। अब ये है कि सब लोग एक साथ नहीं रहते हुए, माताएं बहनें बैठी हैं, बच्चियां बैठी हैं, ये तो बहुत धार्मिक होती हैं। और अभी तालियां भी जब बज रही थी तो सबसे ज्यादा यही लोग तालियां भी बजाती हैं, और यही सब लोग सबसे ज्यादा धार्मिक कार्यक्रमों में भागीदारी भी रहती है। तो मैं इनसे विशेष आशीर्वाद चाहता हूँ कि मुझे आशीर्वाद दें, और मैं इतना ही कहूँगा कि मुझे मौका मिलेगा तो मैंने आपकी सेवा की है। और अंतपुर, रायपुर, पाणेपुर, ये सब तो हमारा घर है, हम लोग भी तो यहीं पढ़े लिखे, ये दूर से आए नहीं, कहीं कुछ बाहर से तो रहे नहीं, यहीं पे रहना हुआ, यहीं पे संस्कार सीखा, और सोच अच्छी थी कि भी आगे करना है समाज के लिए, और मौका मिला तो किया मैंने। बहुत सारे लोग कहते अरे विधायक जी जब थे तो क्या कर दिया, तो हम आपको बताना चाहते हैं, आपको याद होगा कि अभी लम्हुआ में आज ज्यादा माताएं बहनें जाती होंगी, महिला अस्पताल बना, मैंने बनाया था लम्हुआ में महिला अस्पताल। तहसील मैंने बनाई लम्हुआ में, 92 में पास हुई। ITI मैंने बनाया चारा में, पावर हाउस मैंने बनाया पाणेपुर में, पापड़ का घाट, धोबाब का घाट मैंने बनाया, मॉडल स्कूल मैंने बनाया, पॉलिटेक्निक मैंने बनाया, और आप कहते हो हमने क्या किया। मैं पूछता हूँ 5 साल में इन्होंने क्या किया जो है मौके पे। मैं इतना ही कह के अपनी बात खत्म करूंगा, एक बार मुझे फिर से मौका दीजिए, और मैं इतना ही वादा कर रहा हूँ कि अंतपुर, डुमनेपुर, रायपुर जो मुझे देगा, मैं ब्याज सहित वापस करने का काम करूंगा। और आपकी लड़ाई हमने हमेशा लड़ी है, आगे भी लड़ेंगे। हम किसी पद के मोहताज व्यक्ति नहीं है, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जो लोग मुझे जानते हैं, मेरे काम को देखा है जिन्होंने, वो जानते हैं मैं किस शैली का आदमी हूँ। हम किसी को छेड़ते नहीं है, एक कोई हमें छेड़ता है तो हम छोड़ते भी नहीं। हमारी शुरू से ये रही, शुरू से रहा हमारा। हम तो पहले चुनाव में भी महाराज जी कहते थे भाई हम तो ऐसे ही हैं, अगर ये पसंद है तो मैं तो भाई ऐसा ही, मैं नहीं कहता मैं तो साधु हूँ, महात्मा हूँ, मैं तो यही हूँ।
राजनीति में मुझे सेवा का मौका मिला तो मैंने किया, आज भी कर रहा हूँ, आगे भी करूंगा। आज ऐसे संतों का आशीर्वाद सानिध्य बना रहे, बुजुर्गों का आशीर्वाद बना रहे, बच्चियों का स्नेह मिलता रहे, माताओं का आशीर्वाद, युवा साथियों का, तो मुझे लगता है कि मुझे किसी चीज की कमी नहीं है। और आज इस पवित्र मंच से मुझे जो आशीर्वाद मिला, जो मौका दिया महाराज जी आपने मुझे बोलने का, इस बात के लिए मैं बहुत आभारी हूँ। इतने पवित्र मंच पे आपने मुझे सम्मान दिया और मौका दिया अपनी बात कहने का, क्योंकि राजनीति में समय मिलता नहीं। हम लोग राजनीतिक आदमी है, जब मंच पा जाते कहीं तो अपनी बात पूरी कर ही लेते हैं, तो मैंने भी कर लिया। अगर मैं कुछ गलत कहा हो तो मुझे क्षमा करिएगा। एक बार फिर से मैं बहुत आभारी हूँ आप सबका, बहुत आपको धन्यवाद देता हूँ। दिल की गहराइयों से आप सबको ईश्वर से कामना करता हूँ कि आप बहुत खुशहाल हो, बहुत आगे जाएं। और मुझे लगता है महाराज जी, हम तो जहाँ जाते हैं हम जयकारा जरूर लगवाते हैं, तो अगर आपका आदेश हो तो मैं जयकारा लगवाऊँ, और लेकिन मैं सब भगवान की लगवाऊंगा। आप लोग लगाएंगे हमारे साथ? ऐसे बच्चियां जो है जीत जाएंगी, ये लोग पिछड़ जाएंगे। देखते हम कौन जीतता है। अरे लगाइए हमारे साथ जयकारा। भगवान श्री राम जी की, भगवान श्री राम जी की। ये लोग हार गए, ये लोग हार गए। अरे आप मुझे लगेगा कि जब भगवान कृष्ण का लगाएंगे जयकारा तो ये लोग जीत जाएंगे। देखते लगाते कि नहीं। भगवान श्री कृष्ण जी की, भगवान श्री कृष्ण जी की, भगवान परशुराम जी की, भगवान परशुराम जी की। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार महाराज जी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी, पूर्व विधायक भैया संतोष पांडे जी, आप पधारे। भगवान के विवाह का ये जो सुंदर पल है, जो क्षण है, चल रहा है, विवाह की भगवान की तैयारी भी हो रही थी, और बारात में बहुत प्रकार के लोग, नाना प्रकार के लोग जैसे पधारते हैं, इसी बीच में आप भी एक रूप में पधारे, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवत कृपा आपको प्राप्त हो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, सच्चिदानंद भगवान की। रुक्मिणी मैया ने चित्रचोर को अपने चित्त में स्थापित किया है। भाभी से जब रुक्मिणी पूछती है भाभी क्या करूं, भाभी ने तुरंत कहा पत्र लिखो गोविंद के लिए। पत्र लिखा, ब्राह्मण देवता को भेजा। ब्राह्मण देवता पहुंचे और गोविंद को सूचना दी, और अगले दिन गोविंद ब्राह्मण देवता को रथ पर बैठाए, रुक्मिणी हरण करने के लिए रथ को तेजी से दौड़ाया। रथ आकर के खड़ा हुआ गौरी मंदिर के सामने। जाकर के ब्राह्मण देवता ने सूचना दी तो रुक्मिणी मैया सखियों के बीच से जो श्रृंगार आदि चल रहा था, आई गौरी मंदिर में पूजन की, आशीर्वाद मिला मैया गौरी का, और बाहर निकली सो गोविंद ने हाथ बढ़ाया, रथ पर बैठाया और सीधे राक्षसेन विधानेन उपयेत। बोलो रुक्मिणी मंगल भगवान की। रुक्मिणी जीव है, एक कृष्ण रूपी ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए विवाह की विधि को अपनाया है। जीवात्मा ही रुक्मिणी है और कृष्ण है परमात्मा। जीवात्मा रूपी रुक्मिणी ने कृष्ण रूपी परमात्मा को प्राप्त करने के लिए विवाह अर्थात महात्मा का साधन बनाया है। ऐसे ही जैसे हम अपने जीवन में कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो कुछ पाने के लिए, जैसे हमें छत पर चढ़ने के लिए सीढ़ी की जरूरत होती है,
ऐसे ही तो अगर परमात्मा को, जीवात्मा को परमात्मा को प्राप्त करना है तो जीवन में महात्मा की जरूरत पड़ती है। जीवात्मा बिना महात्मा के परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाते। जैसे हम संसार वाले इस संसार में आकर के गुरु बनाते हैं, तो जीव को गुरु रूपी महात्मा ही परमात्मा से मिलाता है। ऐसे जीवात्मा है रुक्मिणी, जो महात्मा पत्र लेके गए, वो मानो गुरु का काम किए और ले गए पत्र परमात्मा तक पहुंचाए, और महात्मा ने परमात्मा को जीवात्मा से मिलाया, महात्मा ने जीवात्मा को परमात्मा से मिलाया। शिशुपाल जो दूल्हा बना बेचारा बेहोश, रुक्मी को भगवान ने पराजित किया। द्वारकापुर जाकर के भगवान ने विवाह विधि संपन्न कराई। बोल सच्चिदानंद भगवान की। आइए भगवान रुक्मिणी जी के साथ प्रवेश कर रहे हैं। आप सभी अपने स्थान पर बैठे रहें। बैठे बैठे ही दिव्य झांकी का भगवान के आप दर्शन करते रहें। बोल रुक्मिणी मंगल भगवान की। भगवान द्वारकाधीश रुक्मिणी जी के साथ पधारे हैं। आप सभी दिव्य युगल छवि का दर्शन करें और कुछ वैवाहिक गीतों का आनंद लें, फिर आरती करेंगे। राधे श्री राधे। सजा तो भय को गुलशन सा, सजा तो भय को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। सजा तो भय को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। सजा तो भय को गुलशन सा, मेरे सरकार आए। सजा दो भय को गुलशन सा, मेरे भगवान आए।
मिला आज वो सागर, अरे भटका था जिसको पानी की खातिर मैं ज़माने में सजा तो के बिहारी लाल की जय हो। शहनाइयों की सदा कह रही है, खुशी की मुबारक घड़ी आ गई है। सजी सुर्खी जोड़े में चांद सी रुक्मणी, आसमां से जमीन पे फलक की परिया गई है।
अरे अपना तो ये घर बेगाना लगता है, हाय 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 गाना का सहरा सुहाना लगता है। मेरा तो दिल दीवाना बढ़ा जन्मों का ये बंधन है, और प्रीत का जोड़ा है रब ने प्रेम का दामन है। नई रस्में नई कसमें नई उलझन, और होती है गाँव से फिर भी कह रही धड़कन, धड़कन 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 झूले में पली बाबू, अब जा रही हूँ छोड़ के तेरी गली बाबू। मैं तेरे बाहों के झूले में पली बाबू, मैं तेरे बाहों के झूले में पली बाबू। अरे मैं तेरे बाहों के झूले में पली बाबू, और जा रही हूँ छोड़ के तेरी गली बाबू। अरे खूबसूरत को ज़माने याद रहेंगे, चाह कर भी हम जिन्हें ना भूल पाएंगे। अरे मुश्किल 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 अज़्मों को चुराना पड़ता है। अरे रुक्मिणी का तो दिल दीवाना लगता है, ओ गाना का सहरा सुहाना लगता है। रुक्मिणी का तो दिल दीवाना लगता है, गाना का चेहरा सुहाना लगता है। रुक्मिणी का तो दिल दीवाना मंगल भगवान की। हम आप सब खड़े होकर भगवान की आरती करेंगे। हरि ओम इदगुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्ति आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्यभयसनि अग्निः प्रजां बहुलान्मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मासु धत्तो युगलवर की आरती करो नीति युगलवर की आरती मधुर छवि की आरती करो नीति मधुर छवि की आरती भाल विशाल तिलक की शोभा भाल विशाल तिलक की शोभा भाल विशाल
रुक्मिणी मंगल भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की, महाकाली माता की, सप्ताह ज्ञान यज्ञ की, आज के आनंद की, धर्म की अधर्म का नाड़ियों में विश्व का सत्य सनातन धर्म की, स्वामी परमहंस जी महाराज की जय जय श्री राधे श्याम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।